हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। पिछले Q&A सेशन में उससे पहले भी जो इंस्टाग्राम पे क्वेरीज आ रही हैं, एक चीज़ बहुत कॉमन है अभी के क्वेश्चंस में कि रेट्स कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। और जो कस्टमर्स का पहले 60 लाख रुपीस का बजट था, उन्होंने 80 लाख रुपीस कर लिया है फॉर से प्लॉट और विला और अपार्टमेंट। 80 लाख में भी कुछ नहीं मिल रहा है। जिनको 1 करोड़ का बजट है उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। सारे बजट जो है वो 1.25 1.4 CR से लेके 2-2.5 करोड़ तक के बजट में जा चुका है। चाहे मैं विला की बात करूं, मैं एक अप्रूव्ड प्लॉट की बात करूं, विद इन सिटी में बात कर रहा हूं और सिटी के आउटस्कर्ट्स को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। और थर्डली, अगर मैं एक अच्छी लोकेशन पे अपार्टमेंट भी ढूंढ रहा हूँ, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, रेडी टू मूव ना हो, तो भी मेरे को 1.25 करोड़ 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। 80 लाख 60 लाख 50 लाख 70 लाख ये तो एक सपना रह गया। लखनऊ शहर के अंदर अगर मुझे कुछ इस प्राइस बैंड में मिड सेगमेंट का अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। और मैं बहुत टाइम से 6 महीने से मैं अपने वीडियोस में बोल रहा हूं, लोगों को ओकास रेजिडेंसी पसंद हो ना पसंद हो, माइवेंट टेक्नोलॉजी के साथ है, 80-90 लाख का है और अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, तो मजबूरी है, खरीदना पड़ रहा है। अर्बन वुड्स पसंद हो ना पसंद हो, मजबूरी है, खरीदना पड़ रहा है। सेलिब्रिटी मेडोज मजबूरी है, खरीदना पड़ रहा है। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो समझ में नहीं आ रहा, ओवरऑल एज अ पैकेज कुछ चीज़ों में कमियां लग रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खरीदना पड़ रहा है। मैंने 3 प्रोजेक्ट के नाम लिए, इसका मतलब मैं नहीं 3 के नहीं, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट, शालीमार वन वर्ल्ड विस्टा 1 करोड़ 40 लाख रुपए का 1800 स्क्वायर फुट का 3 BHK, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और सब में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तब जाके लग रहा है कि हाँ यार, एक्स्ट्रा पैसा भी दिया लेकिन जो चीज़ मिलनी चाहिए थी फुल पैसा वसूल, वो नहीं मिल रही है। इसको आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। कुछ 9 से 10 पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूँ मेन रीज़न है जिसकी वजह से प्राइस भाग रहा है लखनऊ में। और वी एज एन एंड यूज़र हमको ऐसे टाइम में कहाँ जाना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, और प्लॉट या विला या अपार्टमेंट के कस्टमर्स को एज ए इन्वेस्टमेंट, क्या ये इन्वेस्टमेंट का सही टाइम है या इन्वेस्टर्स के लिए क्या राइट मूव है, आगे आने वाले टाइम में हमको क्या स्टेप लेने चाहिए जिससे हमको अच्छे रिटर्न मिल जाए, एंड यूजर्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, फुल पैसा वसूल डील मिले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट जो मैं हर बार करता हूँ, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी शॉर्ट स्टोरीज इंस्टाग्राम पे, रील्स, जहाँ पे हम बहुत क्रिएटिव कंटेंट लेकर आ रहे हैं आपके बीच में, 1 मिनट में कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम क्वेरी आपका आंसर कर पाएँ और एक अलग इनोवेटिव वे से हम ट्राई कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे सभी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूँ बनाए रखें, क्योंकि हम ये ट्रांसपेरेंट वीडियोस, ऑनेस्ट रिव्यूज़ आपके बीच में लेकर के आते हैं। तो आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी पावर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पॉइंट इज कोविड लॉसेस। कोविड में जिन बिल्डर्स को लॉसेस हुए, मार्केट रुकी हुई थी 2014 से लेकर 19 के बीच में और प्राइस अच्छे इन्फ्लेट नहीं हुए थे बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई 2020 से 22 के बीच में। तो बिल्डर्स को एक अपॉर्चुनिटी दिखी पुराने अपने लॉसेस को कवर करने का। और कोविड में भी जो लॉसेस हुए हैं, जो प्राइस ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ स्टील, सीमेंट, रॉ मटेरियल कॉस्ट का, उसकी वजह से एक कॉस्ट तो ऊपर चली गई, लेकिन जब वो कॉस्ट नॉर्मल हुई तो दोबारा बिल्डर ने रेट डाउन नहीं किए। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि कोविड में जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच हुआ, रेट्स ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुए, उसकी वजह से बिल्डर्स को एक बफर लेके चलना पड़ा और वो बफर इतना बड़ा हो गया कि जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट को कायदे से 6,000 के रेट पे लॉन्च होना था, वो 7-7,500 के रेट पे लॉन्च हुआ और उसको सक्सेस भी मिली। इस वजह से फिर वहां पे रेट एक स्टैब्लिश हो गया और उस वजह से रेट ऊपर चले गए। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं लखनऊ के एस्पेक्ट में बात करूं तो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी और जो बाकी 1-2 अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हुई हैं पिछले 3 या 4 साल में रिगार्डिंग अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स। अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स पे गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लिया है। कुछ जगह पे सीवर लाइन उखाड़ दिए गए हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस थे उनको हटा दिया गया है। उस वजह से एक कॉन्फिडेंस जो लोग अनअप्रूव्ड में अभी परचेज कर रहे थे, उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस था कि कोई बात नहीं, अगर घर बन जाएगा तो कुछ गवर्नमेंट आगे को तोड़फोड़ थोड़ी करेगी, लेकिन वो हुआ। उस वजह से एक बहुत बड़ा डिमांड जो है वो अनअप्रूव्ड से अप्रूव्ड की तरफ आई और उसका एक ये रीज़न रहा कि रेट बिल्डर को डिमांड एक्स्ट्रा मिली, सप्लाई उसके पास कम थी, रेट्स बढ़े और वो एक रेट इस्टेब्लिश हो गए। तो LDA की स्ट्रिक्टनेस या और भी अथॉरिटीज़ की स्ट्रिक्टनेस जो है अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में, वो काफ़ी ज़्यादा लखनऊ गवर्नमेंट एक्टिव है, यूपी गवर्नमेंट एक्टिव है। इस वजह से वो एक कारण, बहुत बड़ा कारण है कि रेट्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हुए। थर्ड थिंग,
अगर आप एलडीए के ऑक्शन देखोगे वेबसाइट पे जाके, एलडीए आए दिन अपने ऑक्शन कर रहा है वेबसाइट पे, अगर आप जाके फॉलो करोगे तो वो ही इतने महंगे हैं। तो उसकी वजह से जो प्राइवेट प्लेयर्स अपने प्रोजेक्ट्स को चला रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, वो एज अ बेंचमार्क जब उनको लैंड महंगी मिलेगी अथॉरिटी से या गवर्नमेंट से, तो वो, क्योंकि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है लैंड कॉस्ट, अगर लैंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी तो डेफिनेटली जो लॉन्चिंग हो रही है वो बहुत ऊपर चली जाएगी। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आज से 5-7 साल पहले या 4 साल पहले 500 या 700 रुपये में एक अच्छे पर स्क्वायर फुट के हिसाब से एक बड़े लैंड पार्सल्स का आपको FSI FAR कॉस्ट आ जाती थी। वो बढ़ के अभी 2000-2500 के आसपास चली गई है। सो उसका कारण क्या है, वो 4 टाइम्स का जो वहाँ पे लैंड कॉस्ट में कॉस्ट इन्फ्लेट हुई है, उस वजह से एलडीए जो अपनी लॉन्चेस जो ऑक्शंस कर रहा है उसके प्राइस जो इतने बढ़ गए हैं, बिल्डर महंगी लैंड परचेज कर रहा है, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट कस्टमर्स पे आ रहा है। जो प्रोजेक्ट पहले बड़े आराम से 4000 के रेट पे लॉन्च होते थे, वो आज 7000, 6500 या 7500 के रेट पे लॉन्च हो रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट इज, जो एलडीए गवर्नमेंट के से जो लैंड मार्केट में बिल्डर्स के पास आ रही है वो बहुत इन्फ्लेटेड प्राइस पे आ रही है। फोर्थ इज, जो न्यू लॉन्चेस हैं, प्रोजेक्ट जो न्यू लॉन्चेस हैं वो पिछले 1 से 1.5 साल में बहुत कम, बहुत डिक्लाइन होते चले जा रहे हैं। जब न्यू लॉन्चेस नहीं आएंगे, कंपटीशन नहीं होगा, न्यू प्लेयर एंट्री नहीं लेंगे, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि 5 या 6 या 7 बिल्डर्स का एक कार्टेल बन जाएगा और फिर रेट्स बढ़ेंगे तो 5, 6, 7 प्रोजेक्ट्स के एक साथ रेट बढ़ेंगे। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लखनऊ के साथ में है। एक तो जो ग्रोथ कॉरिडोर है वो कंसंट्रेटेड है पर्टिकुलरली 1 या 2 लोकेशंस पे, तो सारे बिल्डर वहीं पे हैं, और जो उनमें से भी ग्रेड ए बिल्डर्स मैं जिनको बोलूँ, या ग्रेड ए ग्रेड बी बिल्डर्स बोलूँ, तो वो 3 या 4 ग्रेड ए हैं और 3 या 4 ग्रेड बी बिल्डर्स हैं। तो टोटल 7 या 8 बिल्डर्स का मोनोपोली चल रहा है, कार्टेल चल रहा है बेसिकली। जो एक रेट बढ़ता है तो वो पूरा रेट अक्रॉस मार्केट पे बढ़ता है, और नया प्लेयर नहीं है, कंपटीशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है लखनऊ में कि रेट्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। इसी बीच में एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का एक और भी क्वेश्चन रहता है कि लखनऊ में जॉब्स नहीं हैं तो कैसे 2 करोड़ 1.5 करोड़ का ऑडियंस कौन है जो इन प्रोजेक्ट्स को खरीद रहा है। लखनऊ में प्राइवेट जॉब्स नहीं हैं, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत अच्छी हैं, ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छे हैं, बिजनेसमैन बहुत अच्छे हैं, और डॉक्टर लॉबी और वर्क फ्रॉम होम की वजह से बहुत बड़ा आईटी प्रोफेशनल का ऐसा तबका है जो हरदोई, गोरखपुर अलग अलग स्टेशंस पे रह रहे हैं। और हम लखनऊ को सिर्फ लखनऊ की नज़र से देखते हैं। अगर मैं लखनऊ एज ए मार्केट की बात करूं तो मैं लखनऊ को पूरे यूपी की मार्केट के हिसाब से देखता हूं। जो लोग गोरखपुर में हैं, बनारस में हैं, इलाहाबाद में हैं, हरदोई, रायबरेली, बरेली, ये सबका कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट अगर यूपी में कहीं है तो वो लखनऊ में बहुत, हर फैमिली के, हर 3 में से 1 फैमिली या 2 में से 1 फैमिली का कोई ना कोई पॉइंट या रिश्तेदार या कोई ना इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई घर, कुछ भी आपको लखनऊ से जरूर मैच करेगा। तो बहुत बड़ा ऑडियंस ऐसा है जो सिर्फ लखनऊ से नहीं परचेज कर रहा है, लखनऊ के बाहर के जो कनेक्टेड सिटीज है वहां से भी परचेज कर रहा है। इस वजह से भी डिमांड बढ़ रही है कि एक लौता यूपी का शहर है आफ्टर नोएडा जहाँ पे अच्छे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हैं, अच्छी रोड कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, हाईवेज बहुत अच्छे बन गए हैं, सिटी जो है वो बहुत क्लीन क्लियर है, ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। पुराने लखनऊ नए लखनऊ में के जो डेवलपमेंट आया है एक हिस्टोरिक सिटी होने के साथ, और साथ ही साथ एक पॉलिटिकली सेंटर पॉइंट होने के साथ, ये सारे बेनिफिट जो हैं वो लखनऊ को मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ा ऑडियंस ऐसा है जो प्राइवेट जॉब नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी लखनऊ या उसके आसपास में है जो परचेज कर रहा है लखनऊ में। और लास्ट के 2 पॉइंट में शायद हमारी भी कुछ गलती है, क्योंकि हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो सिटी के आउटस्कर्ट्स में, या ब्रांड अभी बिल्कुल एक नया ब्रांड है, ऐसे रेट्स पे लॉन्च कर रहे हैं कि हमको डर लग रहा है कहीं ऐसे ना हो ट्रेन छूट जाए, ऐसे ना हो कि अगर हम इसमें नहीं लेंगे तो हम प्लॉट ना ले पाएंगे, हम अपार्टमेंट नहीं ले पाएंगे या हम विला नहीं ले पाएंगे। इस वजह से हम सिटी से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर हम ऐसे प्राइजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और खुद खरीद रहे हैं। अभी मैं नाम किसी ब्रांड या किसी प्रोजेक्ट का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पिछले 3 साल में लॉन्च हुए, ना ब्रांड का कुछ मालूम है, ना लोकेशन पे कोई बहुत खास डेवलपमेंट है, लोकेशन एक 5 साल 10 साल आगे का लोकेशन
लोकेशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि ये छूट जाए और फिर कोई प्रोजेक्ट आए और वो बड़े महंगे रेट पे आए। इस वजह से जो प्रोजेक्ट को मेरे हिसाब से 2 साल में बिकना चाहिए था स्ट्रगल करके, वो प्रोजेक्ट 2 महीने के अंदर बिक जाता है, जबकि रीसेल वैल्यू आज भी वही है, क्लोज वही है जो आज से 2 साल पहले होता। अगर वो पैसे को 2 साल हमने एफडी में लगा दिया होता, बैंक एफडी, तो हमको अच्छे रिटर्न्स मिल जाते। उतने ही आज प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करी है, लेकिन हमने उस प्रोजेक्ट को 2 महीने में खरीद के पूरी मार्केट में एक मैसेज दिया। अगर कोई प्रोजेक्ट सिटी के आउटस्कर्ट्स पे सपोजिंगली बहुत 20-30% एक्स्ट्रा कॉस्ट पे बिकेगा, तो जो प्रोजेक्ट्स मेन हॉटस्पॉट लोकेशंस पे हैं, वो बिल्डर, वो कंपनी भी सोचेगी अगर ये ब्रांड इतने में बेच सकता है तो मैं तो इस लोकेशन पे इतना प्राइस चार्ज कर सकता हूँ। कोई दूसरा ब्रांड सोचेगा मैं तो बिल्कुल मेन शहर में हूँ, अगर आउटस्कर्ट्स पे ये रेट है या डेवलपिंग लोकेशन पे, तो मैं तो ऑलरेडी डेवलप लोकेशन पे हूँ, मैं ये रेट चार्ज करता हूँ। तो 1 या 2 प्रोजेक्ट में जो सेल का एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है और उसमें बहुत सारे कस्टमर ट्रैप होते हैं, उसकी वजह से पूरे मार्केट का जो रेट है वो चेंज होता है। तो मेरे हिसाब से ये बबल जो बन रहा है, इस बबल को ना बनने दें। हमको अभी भी अपने प्रोजेक्ट्स को ब्रांड के हिसाब से चूज मत करें। लोकेशन और उस बिल्डर की पास्ट हिस्ट्री, अगर ये 2 चीज़ें अच्छी हैं, चाहे वो कैसा भी ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड हो, हमको उसको चूज करना चाहिए, बजाय कि हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए तरफ इंक्लाइंड होकर हम किसी भी प्राइस पे अगर एक्सेप्ट करेंगे तो एक बबल बनेगा और उसका नुकसान आज नहीं, आने वाले 3-4 साल में आपको भी होगा और बहुत सारे लोग जो लखनऊ में कंसिडर कर रहे हैं उनको तो डेफिनेटली होगा। तो वो बबल जो बन रहा है, उस बबल को बनने से हमको रोकना है। और एक लास्ट पॉइंट, वी एज एन कस्टमर, जो यंग जनरेशन है, ये 30 से 40 या 30 से 42-44 वाली, ये बहुत अच्छा मार्केट रिसर्च नहीं कर रही है, ब्रांड के पीछे जा रहे हैं। रियल एस्टेट डजंट वर्क लाइक दिस। रियल एस्टेट में लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड की लीगैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिस प्लेयर में मैं खरीद रहा हूं उस बिल्डर का पास्ट परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन 3 पॉइंट्स को मेरे दिमाग में रखें। अगर ये 3 नाम, कोई भी हो, नाम एबीसी हो या एक बहुत रेप्यूटेड नाम हो, लेकिन अगर एबीसी के वो 3 पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग हैं तो एबीसी में जाएं, बिकॉज एबीसी स्ट्रगल कर रहा है। जब वो स्ट्रगल कर रहा है तो एक अच्छा प्राइस ऑफर कर रहा होगा। अच्छा प्राइस पे अगर आप एंट्री लेंगे तो हमको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और अगर कभी आगे चल के कोई बबल बस्ट होता है तो हमको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर आज मैं 10,000 रुपये के रेट पे एंट्री ले रहा हूँ और 3 साल या 5 साल बाद मुझे 9,000 या 9,500 सुनने में आ रहा है। तो ये चीज़ से बचना है, तो हमको ब्रांड के पीछे नहीं जाना है। हमारे से पहले वाली जनरेशन जो है वो बहुत रिसर्च करके अपना पैसा, हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करती थी। अभी मुझे ऐसा लगता है कि पैसा थोड़ा आसान हो गया है, पैकेजेस बहुत बड़े हो गए हैं, इस वजह से हम वो रिसर्च नहीं कर रहे हैं और हम ब्रांड के पीछे सिर्फ पागलों की तरह जा रहे हैं, जो कि गलत है। हम नए प्लेयर्स पे पैसा लगाएं क्योंकि वो डरे होते हैं और अच्छे होते हैं, और उनके डर का हमको फायदा उठाना चाहिए एज अ कस्टमर। ओवरऑल आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करूंगा। उम्मीद करता हूं ये मैसेज मेरा बहुत क्लियर होगा लखनऊ या उस ऑडियंस के लिए जो लखनऊ में रियल एस्टेट में प्लान कर रही है, और एक हिंट मिला होगा कि क्यों, कहां रेट जा रहे हैं और कहां हम भी कुछ गलती कर रहे हैं उन रेट्स को आगे बढ़ाने में। थैंक यू सो मच।